ये सारी तस्वीरें देखकर आप क्या समझे? कहानी ये है कि पेट भरा है मगर मन भूखा भूखा सा है। हाथ रुकना चाहता है लेकिन दिमाग बार बार कहता है कुछ और खा लो। सामने अगर कोई खाता हुआ दिख जाए तो दिल मचलने लगता है, लाओ यार कुछ हम भी खा लेते हैं कुछ और। स्क्रीन पर आपको पिज्ज़ा दिखाई दे रहा है तो मन ललचाने लगता है, तो सावधान हो जाइए। दरअसल ये भूख नहीं है, ये असली भूख से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है फूड नॉइज, यानी दिमाग के अंदर 24 घंटे खाने का शोर उठता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पेट भरा होने के बावजूद दिमाग का बार बार खाना खाने का मन करता है या इस बारे में सोचता है, तो ये विल पावर की कमी नहीं बल्कि दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम, हॉर्मोन्स और गलत लाइफस्टाइल का खेल है। ये सब मिलकर दिमाग में खाने की लगातार क्रेविंग का लूप बना देते हैं और यही लूप है कि आज करोड़ों लोग बिना भूख के भी खाना खा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वो बीमारियों का घर बन रहे हैं बल्कि कंट्रोल भी उनका कम हो रहा है। लेकिन पालक ले लो, मेथी ले लो, गोभी ले लो, ब्रोकली ले लो, लेटस ले लो, क्या लोगे भाई साहब? मीनाक्षी, हम तो बात कर रहे थे आज फूड नॉइज की, और आप ये खाने पीने का सामान, जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, वो लेकर के हेल्दी थाली लेकर आ गई। ये क्या है? हुसैन, मैं खाने की प्रॉब्लम नहीं, उसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। ये है सोल्यूशन मेरे हाथ में। फूड नॉइज का सबसे बड़ा इलाज है सही खाना खाना और सही समय पर खाना खाना, सही आदतें रखना। जब थाली में ऐसी हरी हरी पालक होगी, मेथी होगी, ब्रोकली होगी, ये हरा भरा लेटस होगा, फाइबर से भरा हुआ, थोड़ी गोभी होगी, प्रोटीन होगा, तो पेट लंबे वक्त तक भरा रहेगा और दिमाग में खाने का शोर अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये फूड नॉइज कंट्रोल ना हो तो डाइजेशन सबसे पहले बिगड़ता है। और अगर आपकी इजाजत हो तो जरा ये सब्जियों की टोकरी नीचे रख दूं क्या? बिल्कुल ठीक बात मीनाक्षी। बार बार खाने से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है और ओवर ईटिंग से फिर वजन बढ़ने लगता है। उसमें भी जंक फूड की आदत भी बहुत ज़्यादा बेकार है। इससे प्री डायबिटीज और फैटी लिवर की परेशानी भी शुरू हो जाती है और ये सिलसिला लंबे वक्त तक चला और डिप्रेशन और एंजाइटी मुफ्त में इसमें मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, लंबे वक्त तक ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि पेट भरा होने के बाद भी खाना सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, पूरा हेल्थ का सिस्टम बिगाड़ देता है। ऐसे में फूड नॉइज को शांत करने का सबसे आसान उपाय ये है कि समय पर खाना खाएं। पहली बात, थाली में ज्यादातर फाइबर और प्रोटीन हो, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। प्रोसेस्ड फूड कम से कम लें। सौंफ, इलायची, अदरक भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। माइंडफुल ईटिंग करें और सबसे ज़रूरी ये है कि खाना पीना तो अच्छी बात है लेकिन अच्छी नींद भी तो लें, क्योंकि नींद की कमी से नेगेटिव इमोशंस हावी होंगे और फिर ये फूड क्रेविंग बढ़ेगी। मैं तो इसी चीज़ में उलझा हूँ कि मीनाक्षी अगर पालक मेथी सब बेचेंगे तो इनके रेट कहाँ चले जाएंगे। बहरहाल ज़रा ठहरिए। अब जरा ये भी याद रखिए कि हर बार जो खाने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो असल में भूख है नहीं। फूड नॉइज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, ताकि दिमाग आपका शांत रहे, सुकून मिले और पाचन भी ठीक रहे और शरीर आपका हेल्दी रहे। बाकी चीज़ें आपको स्वामी जी समझाएंगे। फूड नॉइज को जड़ से ख़त्म करने का जो असली तरीका वो आपको आज स्वामी जी बताने वाले। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। ये फूड नॉइज स्वामी जी कभी आपके साथ भी होता है क्या? बहुत बहुत प्रणाम। हार्ट देखो, हम तो जितनी भूख होती है ना उससे आधा या कभी कभी तो 1/4 ही खाते हैं, और इसीलिए हम कोई जलेबी खा रहा हो फिर आपका भी दिल कर जाए लाओ यार थोड़ी सी मैं भी खा लूं। ये है तो देखो, कभी कभार कोई जोर जबरदस्ती करके खिला भी देना तो हम फिर अगले समय का खाना स्किप कर देते हैं या सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। उस दिन थोड़ा फिर रात को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं या सुबह उठ करके थोड़ा गोधन अर्घ ले लेते हैं और थोड़ा दंड बैठक की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब देखो, और फिर संकल्प प्रक्षालन कर लेते हैं, कभी कभी जल नीति, सूत्र नीति कर लेते हैं। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी ये सारे योग की क्रियाएं करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और हाँ, हम तो दंड धोती भी करते हैं, वस्त्र धोती भी करते हैं, और ये सारी क्रियाएं पहले तो लोगों के लिए ये गुप्त विद्या थी योग। उस गुप्त विद्या को लुप्त विद्या होने से बचाया
थैंक यू इंडिया टीवी और उसे Thank जन you, जन की हुसैन जी, विद्या जो- आपने बनाया। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और अच्छा, फूड नॉइज वाला सवाल स्वामी जी मैंने तो आपसे देखो, एक तरह से फिजूल ही पूछा। ये जो आपने ये तो बात बताई ना, इंसानों की परेशानी है, आपने योग साधना से खुद जी। को उस चीज़ से ऊपर उठा लिया है। अब आप जो हैं, आपके पास तो सारे बटन मौजूद हैं, आपका जब जी करता बटन ऑफ कर लेते हैं, जब जी करता बटन ऑन कर लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन